कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ क्लास 12th का चैप्टर 6 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव्स की जहाँ जहाँ एप्लीकेशन या जहाँ जहाँ यूसेस है वो हमने देखना है कि कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर डेरिवेटिव्स का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है चैप्टर 5 जो कि जिसका नाम डेरिवेटिव है उसे अच्छी तरह रिवाइज, ताकि आपके जो डेरिवेटिव्स है वो क्लियर हो जाए और आप इसका यूज़ सही तरह कर सकें। अब आते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ कहाँ होना है बता ही चुका हूँ आपको। टोटली इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। एक्चुअली डेरिवेटिव है ही ये चीज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ उसी एक्स और वाई को उसने क्या कर दिया है, वन क्वांटिटी टू एन अदर क्वांटिटी, यानी कि क्या हो गया वो रेट ऑफ चेंज ऑफ। फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, पानी में पत्थर फेंका, पानी शांत था और वो सर्कल बनने शुरू हो गए। ठीक है, होता ना, यही सबने किया होगा। पानी में फेंकते हैं पत्थर, पहले छोटा सर्कल फिर बड़ा, वही बड़ा बनता जाता है और एंड तक फिर क्या करते हैं, फिर वो वापस आते हैं। ये चीज़ होती है। मैं इस समय बात कर रहा हूँ कि आपने पत्थर फेंका है और वो सर्कल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो बैठे हैं, दो बच्चे गए, दोनों में से एक ने पत्थर फेंका और कहता है देख वो सर्कल बढ़ता जा रहा है। तो एक जो था उसका ध्यान क्या गया कि जो सर्कल है वो क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर एंड सो ऑन। दूसरा कहता है तू रेडियस देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं एरिया देख रहा हूँ, एरिया भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो वो दोनों आपस में बहस करने लग गए कि ये एरिया के कारण रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस के कारण एरिया इंक्रीज हो रहा है। पर एक्चुअली होता क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ रेडियस वो इंक्रीज कराता है एरिया। तो यानी कि जब यहाँ जो सारा कंक्लूजन निकल के आया वो क्या था कि एरिया इंक्रीज हो रहा था, किसके कारण, रेडियस के कारण। और अगर इसी का हमने रेट फाइंड करना है, रेट का मतलब है कि किस दर से बढ़ रहा है, कि जैसे मान लो अगर रेडियस 1 है तो एरिया 4 हो गया, रेडियस 2 है एरिया 8 हो गया, तो हमने कहा जी दुगना रेट है, ट्वाइस बढ़ रहा है। तो ऐसे ही जब रेट फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। वही कहता है कि सर्कमफेरेंस भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो डी सी बाई डी आर। ठीक है, अब आओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है इससे रिलेटेड आपने शुरू किया था काम 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने क्या किया था, इक्वेशन नहीं बनाई थी, ड्रॉ किया था टेंजेंट एंड। वो सर्कल दी होती थी, सर्कल पे आप इक्वेशन लेके रेडियस लेके कुछ बाइसेक्टर बना के टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते थे। +1 में आके आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करी थी, प्लस आई थिंक 10th चैप्टर में स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब यहाँ आके आपने वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है बट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। टेंजेंट होता क्या था, जो वो कर्व को स्ट्रेट छू के लाइन जाती थी, ये क्या होती थी, टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होती थी, जो इस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनती थी। ठीक है, तीसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब जैसे मान लो आपको कोई कहे कि √25 की वैल्यू क्या होती है, आप सीधा कह दोगे 5। उसने कह दिया √25.4 की वैल्यू क्या होती है, आपने कैलकुलेटर यूज़ किया या फिर अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन करी, आपने वैल्यू बता दी 5.02 या 0 समथिंग वट, जो भी आपने वैल्यू बताई थी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम किसकी हेल्प से फाइंड करना सीखेंगे, डेरिवेटिव की हेल्प से। 3 यूजेस। एंड फोर्थ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है बेटा, एक चीज लगाओ, आपको एक कर्व दे दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व, आपने उस इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर एग्जांपल उसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब उसमें वो कहता है मैक्सिमा, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा उस कर्व की वैल्यू कहाँ होगी, आपने फाइंड कर ली कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है, और जो ये पॉइंट का एक्स और वाई निकला ये उसका क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट। ठीक, आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आई, और जो इस कर्व इस पॉइंट का एक्स, मैं इसे एक्स डैश रखता हूँ और वाई डैश, ये जो होगा ये क्या होगा,
मिनिमम पॉइंट। और जब इन्हीं वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन जो कर्व की दी हुई है, तो वो क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेट कर्व एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेट कर्व। ठीक है, ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि इस मैक्सिमा मिनिमा में लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी आ जाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी आ जाता है, और मैक्सिमा मिनिमा तो है ही, और इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू भी आ जाती है ऑफ फंक्शन। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है एक।